वालेकुम। जो भी जिस वक्त क्लास देख रहा है उस वक्त का उसको प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सत्रियाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ BSS टेट में आपके आने वाले प्रश्न, किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार का आपका कठिनाई स्तर रहेगा, क्या प्रश्न आसान होंगे या प्रश्न ज्यादा सरल होंगे, किस प्रकार से आप विशेष शिक्षक की जो पात्रता परीक्षा है उसको फाइट कर सकते हो। आप कितने नंबर लेके आने हैं आपको भाई? 90 नंबर लेके आने। इसका मतलब आपको 90 क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए भाई? 90 क्वेश्चन आपके एकदम सही होने चाहिए, तब आप क्या माने जाओगे? तब आप एलिजिबल माने जाओगे। बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई। फर्स्ट से फिफ्थ तक आपके 5000 प्लस पद है। टोटल पद आपके 7279 हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न आएंगे पेपर में, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, सच में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। प्रीवियस ईयर से प्रश्न उठाए गए हैं और आपको प्रश्नों की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग बाय डूइंग के नाम से। चैनल पे नए हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, आप पढ़िए और जवाब दीजिए अपने हिसाब से, फिर मैं बताता हूं आपको। शिक्षक निम्नलिखित में से कलर कौन सा है, रेडी कर देते हैं। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री उपयोग करते हैं कि शिक्षक किस काम के लिए कक्षा में टीएलएम का उपयोग करते हैं। टीएलएम क्यों उपयोग करता है शिक्षक कक्षा में? छात्रों को प्रभावित करने के लिए करता है। शिक्षक नहीं है, ये शिक्षण है भाई, ठीक है। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करता है, छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए करता है, या छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए करता है। तो छात्रों के अंदर शिक्षण कैसे रखेगा? जब तक बच्चे उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए क्या करता है? नहीं करता। शिक्षक को शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करता है। जब शिक्षण रोचक होगा तो बच्चे अपने आप क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। ये पहले प्रश्न का दूसरा। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। 6 वर्ष से 14 वर्ष 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान, क्या सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था बताइए? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में आयु में बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। कब शुरू की गई थी भाई बताइए? 1996 में की गई थी, या 1998 में की गई थी, या 2001 में, या 2003 में की गई थी? बताइए कब की गई थी? 2001 में की गई थी। कब? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था भाई, ठीक है। फिर आता है आपका मिड डे, क्वेश्चन एक और बता दो। मिड डे मील आपको 1995 में शुरू किया गया था। कब? मिड डे मील 1995 में शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना होगा। फिर आता है डैश 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 तथा डैश 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 की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निर्देशों के स्वरूप में कर सकते हैं। मार्गों और निर्देशों के रूप में कर सकते हैं। वसानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निर्देशों के रूप में कर सकते हैं, या चुनौतियों और सीमाओं की विशिष्ट अन्योन क्रिया, शिथिलता है परिवर्तन की अन्योन क्रिया, खोज और पोषण की विशिष्ट अन्योन क्रिया। तो बताइए कौन सा होगा? इसमें आपको दिख रहा है कि चुनौतियां और सीमाएं की क्या विशिष्ट अन्योन क्रिया होगी, शिथिलता और परिवर्तन की क्या विशिष्ट अन्योन क्रिया होगी, खोज और पोषण की क्या अन्योन क्रिया होगी, वसानुक्रम वातावरण, आपकी हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट है, उनकी क्या होती है भाई? अन्योन क्रियाएं होती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? पहला। कौन सा? पहला हो जाएगा आपका। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता स्कूल नहीं आते हैं, ठीक है, माता पिता, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक नहीं मिले तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को पत्र लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए। वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। छात्रों को दंडित क्यों करें? वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। आप इग्नोर नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते, आप बच्चों को सजा नहीं दे सकते। तो ये दोनों तो आप क्या हो जाएंगे? एकदम गलत हो जाएंगे। तो एकदम गलत हो जाएंगे, हम क्या कर देंगे? काट देते हैं। माता पिता को पत्र लिखना चाहिए या फिर जाकर उनसे मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये दोनों है,
दोनों में से सबसे जो A1 है, जो A प्लस प्लस है, उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तभी आपका 1% सही हो पाएगा। माता पिता को पत्र लिखना चाहिए। माता पिता अगर बुलाने पे नहीं आ रहे हैं तो क्या पता वो पत्र पढ़े ना पढ़े, इग्नोर कर दे पत्र को, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो क्या करना चाहिए, माता पिता से जाकर मिलना चाहिए, बच्चों की समस्या बतानी चाहिए, उनसे कम्युनिकेशन करना चाहिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक शिक्षक का क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है, आप टीचर बन गए तो आपका कौन सा उद्देश्य रहेगा, सबसे बेस्ट उद्देश्य आपका कौन सा रहेगा, सबसे पहले नंबर पे आप किसको रखना चाहोगे, आजीविका का क्या आपका यही रहेगा कि आपको सैलरी मिल रही है, बस पैसे कमा रहा था, आपको पैसे कमा रहे हो, ये होगा। बच्चों का सर्वांगीण विकास करोगे क्या, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करोगे आप, ऑल राउंड डेवलपमेंट करोगे, या पढ़ने में लिखना सिखाओगे, या बौद्धिक विकास करोगे, बताइए। या फिर आप आजीविका कमाओगे, या बच्चे का सर्वांगीण विकास करोगे, या पढ़ना लिखना सिखा दोगे, या बौद्धिक विकास कर दोगे। तो क्या करोगे, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करोगे भाई, क्या करोगे, ऑल राउंड डेवलपमेंट करोगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, या सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो क्या कंपटीशन तो आप करवा ही नहीं सकते, क्या नहीं करवा सकते, कंपटीशन तो क्या है भाई, एक नेगेटिव वर्ड है, प्रतियोगिता क्या है आपकी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये इस ऑप्शन को आप काट दीजिए। सहयोग की भावना क्या होनी चाहिए, बच्चों में सहयोग की भावना होनी चाहिए, बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके आपस में कम्युनिकेशन करके आपस में अपने ज्ञान का निर्माण करें। तो ये क्या हो गया आपका सही, प्रतिद्वंद्विता आप नहीं कर सकते, तटस्थता की आप नहीं कर सकते, ये तीनों क्या है भाई, दोनों ये और एक ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। आप टैग वर्ड भी पढ़ लीजिए, टैग वर्ड की क्लास मैंने अपलोड की हुई है, टैग वर्ड पढ़ लीजिए, उसमें आपको बहुत सारा मिलेगा, आपको पर्सन सही करने में, उस पर आप क्लास देख सकते हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश 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 का विकास, किसका, व्यावसायिक विकास, या पब्लिक स्कूल, या किंडरगार्टन, या लेटिंग स्कूल। तो कौन सा होगा, फ्रोबेल ने क्या किया, फ्रोबेल किंडरगार्टन क्या, फ्रोबेल से आप याद रखिए फ्लोवर, इससे याद आप रखिए, फ्रोबेल से फ्लोवर रखिए। फ्लोवर कहाँ खिलते हैं, गार्डन में खिलते हैं। किसी का डे लगा के एक बार अपने दिमाग में सेव कर लें। फ्रोबेल किससे संबंधित है, किंडरगार्टन विधि से संबंधित है, ठीक है। ये बच्चे क्या है, फ्रोबेल ने कहा था कि बच्चे हैं, विद्यालय है वो एक बगीचा है, बच्चे हैं वो उसके फूल है, और जो टीचर है वो माली है। तो ये क्या है, किंडरगार्टन की दी हुई एक परिभाषा है कि विद्यालय है, बाग है, टीचर माली है, और बच्चे फूल है। वो जैसा उसे उनको सींचेगा वो वैसा ही अच्छा खिलेंगे। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे उत्तम मार्ग, बच्चों में नैतिकता की स्थापना, मोरल डेवलपमेंट, क्या मोरल डेवलपमेंट करना हो बच्चे का, बच्चे में नैतिक विचार, नैतिक सोच, नैतिक संबंध बनाने हो, उन्हें सिखाने हो, तो कौन सा मार्ग अपनाओगे आप, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाओगे, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, या उनका मुख्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। मूल्यांकन और नामांकन दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, इन्हें आप काट दें। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, तो आप क्या हो, प्रातःकालीन सभा में उपदेश नहीं दोगे, उनका मूल्यांकन भी नहीं करोगे। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, आप एक टीचर हो, बच्चों के सामने जैसा आप प्रस्तुत होगे, जैसा आप अपने आप को वहां पे शो करोगे, तो बच्चे क्या करेंगे, आपको ही आदर्श। हर बच्चा हर टीचर को आदर्श मानता है। गुस्से में क्या होता है, कई बार इधर उधर फिसल जाती है जुबान, तो वो बात अलग है, पर बच्चा टीचर को आदर्श मानता है हमेशा, और उसके अकॉर्डिंग बनना चाहता है। तभी बोला गया है कि एक अध्यापक है वो माली है, और बच्चा एक फूल है, जो अध्यापक उसे जैसा सिंचेगा वो वैसा ही खिलेगा। तो आप अध्यापक बन के बच्चों को क्या करोगे, अपना जो आदर्श रूप है, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, और सबसे सोशलाइजेशन में डेवलप हुआ इंसान होगा, वो क्या होगा, एक आदर्श रूप अपना प्रस्तुत करेगा, ताकि बच्चों पे उसका इमेज का गलत इफेक्ट ना पड़े, और बच्चे उससे कुछ सीख सके। तो बच्चे उनको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनके अनुसार अपना व्यवहार ढाल लेते हैं। फिर आता है परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य क्या है, परामर्श
बच्चों को समझाना, जी हाँ। बच्चों की कमियों के कारण पता करना, जी हाँ ये भी सही है। बच्चों की समायोजन में सहायता करना, एडजस्टमेंट में बच्चों की हेल्प करना, उपरोक्त सभी तो इसमें सारे हो जाएंगे भाई। परामर्श का मतलब होता है कि परामर्श आपने हॉस्पिटल में भी सुना होगा, हर जगह सुना होगा परामर्श कक्ष। परामर्श का मतलब आप क्या बताऊं मैं आपको, आप परामर्श कक्ष देखा होगा, हॉस्पिटल में देखा होगा, कोचिंग में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, जहां पे क्या दी जाती हो, एक अस्थायी सहायता की जाती है बच्चे की, अस्थायी सहायता की जाती है, वो होती है आपका परामर्श। लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। बुद्धि का लेख से संबंध में ये है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो आपको क्या नहीं करना भाई, कंपेयर नहीं करना, कंपेयर तो किसी से करना ही नहीं है। तो ये आपका कट गया। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, तो जी हाँ बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। किस लिए नहीं है? एक लड़का भी बुद्धिमान हो सकता है, एक लड़की भी बुद्धिमान हो सकती है। अगर आप इस बात में सहमत हो, इस बात में सहमत हो, तो आप क्या कर रहे हो भाई, जेंडर मैच कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लिंग पक्षपात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लिंग पक्षपात कर रहे हो। और लिंग पक्षपात तो एक टीचर को भाषा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए कभी भी, लिंग पक्षपात या भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों गलत हो गए। लड़का बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्या एक लड़का टीचर लग सकता है, लड़की टीचर नहीं लग सकती? क्या एक लड़की आईएएस बन सकती है, लड़का नहीं बन सकता? तो वो क्या होता है, लिंग पक्षपात होता है। बुद्धिमान दोनों ही होते हैं, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता, बुद्धि होती है वो जेंडर नहीं देखती। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।